गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का गुरु वशिष्ठ क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हमने इससे पहले के वीडियो में आपको अकारांत और इकारांत के शब्द रूप बनाने के नियम समझाए थे। अब इस वीडियो में हम समझेंगे उकारांत शब्द रूप बनाने के नियम। अच्छा, इससे पहले हम आपको एक बात और क्लियर कर दें। हमने आपको एक बहुवचन और द्विवचन जो कि आपके यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि जो कभी नहीं बदले जा सकेंगे, वो हमने पिछले वीडियो में आपको समझा दिए हैं। अब जो बदले जाएंगे वो हम आपको इस वीडियो में उकारांत के बताने जा रहे हैं। तो हमने वैसे ही प्रोसीजर अप्लाई किया है। पहले लिखा हमने विभक्ति और फिर हमने दूसरी जगह लिखा द्विवचन। तो अब हमारा विभक्ति में एक और दो, यानी कि प्रथम विभक्ति हो या द्वितीय विभक्ति हो, उसमें हम नी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया है उदाहरण, मधु में जैसे हमने शब्द लिया मधु, तो मधु में हम प्लस कर देंगे, नी शब्द को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मधु नी हो जाएगा। अब आ जाता है हमारा और तीसरा, अगर विभक्ति है यहीं पर उकारांत की तीसरी विभक्ति है, तो उसमें तीसरी चौथी पांचवी विभक्ति अगर द्विवचन है तो क्या हो जाएगा, भ्याम भ्याम, जो हम आपको पहले के वीडियो में समझा चुके हैं। इसको जानने के लिए आप पहले वाला वीडियो अवश्य देखें। अब उसके बाद हमारे सारे क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट। अब आ जाता है उकारांत एक वचन शब्द रूप बनाने के नियम जो हमारे रह गए थे। अब इसे हम एक विभक्ति लिख लिया और एक वचन लिख लिया। अब पहली विभक्ति हो या दूसरी विभक्ति हो, ध्यान रखिएगा एक वचन की बात हो रही है, द्विवचन और बहुवचन की नहीं हो रही, केवल एक वचन की हो रही है, जिसमें पहली और दूसरी विभक्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। पहली और दूसरी विभक्ति में कोई बदलाव नहीं होता है, यानी कि केवल शब्द का प्रयोग होगा। अगर मधु है तो वो मधु ही रहेगा, उसमें कोई और शब्द हम नहीं जोड़ते हैं। मधु का मधु, मति का मति, अगर कोई भी शब्द है उसमें केवल वही शब्द आएगा और उसके अलावा कोई शब्द नहीं आएगा। अगर वहीं पर तीसरी विभक्ति आ जाती है तो शब्द में हम ना शब्द का प्रयोग कर देंगे, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे संधि विच्छेद करके बताया है, शब्द प्लस ना, यानी कि मधु ना। अगर चौथी विभक्ति है तो शब्द में ने शब्द का हम प्रयोग करेंगे, तो शब्द में हमने प्लस किया ने तो मधु ने हो गया। पांचवी और छठी विभक्ति है अगर, और शब्द रूप में हम नहा शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो शब्द प्लस नहा मधु नहा हो जाएगा। अगर सातवीं विभक्ति है तो नी शब्द का प्रयोग हो जाएगा, तो शब्द प्लस नी यानी कि मधु नी ही हो जाएगा। आठवीं विभक्ति में आपको पता है संबोधात्मक चिन्ह होते हैं, हे रे अरे, तो जो पहला शब्द होता है वही हम यहाँ पे शब्द लिखते हैं, तो हे मधु और यहाँ पे संबोधात्मक चिन्ह, यहाँ पे हो जाएगा संबोधात्मक चिन्ह लग गया ये वाला, तो ये हो गया। तो अब आपका उकारांत का सारे क्लियर हो गया। अगर उकारांत के जितने भी शब्द हैं उनमें हम बनाएंगे तो एक वचन बनाने के ये नियम है, और द्विवचन और बहुवचन बनाने के नियम हम आपको पहले वाले उस कॉन्सेप्ट में क्लियर कर चुके हैं। क्लियर हो गया आपका। अब आ जाता है आपका इसके बाद में ईकारांत शब्द रूप बनाने के नियम। आपको इसमें आ जाएंगे ईकारांत शब्द रूप बनाने के नियम। तो ईकारांत शब्द रूप बनाने के लिए यहाँ पे हमने फिर से लिखा, ये हमारा लास्ट शब्द रूप है, इसमें हमने लिखा, आपको हमने पहले वाले फर्स्ट वाले वीडियो में ही बताया था कि शब्द रूप हमारे चार प्रकार के होते हैं, अकारांत, इकारांत, उकारांत और ईकारांत। अब आ गया हमारा विभक्ति और द्विवचन। अगर द्विवचन है, क्योंकि विभक्ति तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं विभक्ति से हमने आपको पहले वाले में क्लियर कर चुके हैं। अब हमारी विभक्ति बची थी द्विवचन की पहली और दूसरी विभक्ति। तो पहली और दूसरी विभक्ति में हम शब्द में प्लस जोड़ते हैं, किसका, या प्लस ओ, यानी कि यो हो जाएगा। आपको हमने बताया था स्वर शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे वो शब्द रूप हो चाहे वो धातु रूप हो, दोनों ही में हम स्वर शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, स्वर शब्दों की केवल मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर क्लियर है, शब्द में हमने प्लस किया या प्लस ओ को, अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो क्या हो गया, यो।
उदाहरण, जैसे आप कोई नदी शब्द हमने ले लिया, अब नदी शब्द में हम यो को जोड़ देंगे तो नदयो हो जाएगा। ठीक है, अगर एक मात्रा होती तो नदयो होता। यो, ओ और ओ में अंतर है, ध्यान दीजिएगा, ओ और ओ में अंतर है। तो उदाहरण से आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आ जाता है आपका इकारांत एक वचन बनाने के नियम। अब हमने यहाँ से सेम वही प्रोसीजर अप्लाई किया, विभक्ति एक तरफ लिखा, एक साइड में हमने एक वचन लिखा। प्रथम केवल शब्द, यानी कि प्रथम में विभक्ति में कोई भी बदलाव नहीं होगा, जो शब्द है वही रहेगा। अगर नदी है तो नदी, मती है तो मती, फल है तो वो फल, जो भी है आपका वो वैसा ही रहेगा। अब प्रथम विभक्ति केवल शब्द रूप आपको देखना है इसमें, तो शब्द नदी है तो वो नदी रहेगा। द्वितीय विभक्ति में हम माँ शब्द का प्रयोग करते हैं, तो नदी में हमने माँ शब्द जोड़ दिया तो शब्द प्लस माँ यानी कि नदीम हो गया। तृतीय विभक्ति में हम या शब्द जोड़ते हैं तो नदी प्लस या नदया हो गया। चतुर्थी विभक्ति में हम यह शब्द का प्रयोग ए और ए में, जैसे ओ और औ में अंतर होता है वैसे ए और ए में अंतर होता है। चतुर्थी विभक्ति में हम ए शब्द जोड़ेंगे यानी कि बड़ी मात्रा, तो नदये हो जाएगा। पंचमी विभक्ति में हम यहाँ शब्द जोड़ेंगे, नदया हो जाएगा। छठी विभक्ति में हम शब्द जोड़ेंगे यहाँ, तो नदया। सप्तमी विभक्ति में हम याम शब्द का प्रयोग करते हैं, नदयाम हो जाएगा। और अष्टमी विभक्ति नदी में हमारा संबोधात्मक चिन्ह शब्द के साथ आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, हे रे अरे, हे नदी ही, यहाँ पे संबोधात्मक चिन्ह हो जाएगा। स्वर शब्दों की केवल मात्रा नहीं, केवल उसका ही छोटी मात्रा को लगाएंगे, हम बड़ी मात्रा को नहीं लगाते हैं, ये इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। संबोधात्मक शब्द के साथ बड़े स्वर शब्द की मात्रा नहीं लगती है, जैसे नदी, बड़ी, तो नदी और नदी दोनों में अंतर हो गया। तो हम स्वर शब्दों के साथ में ये ध्यान रखिएगा, जब संबोधात्मक शब्द हम लिखते हैं तब वहाँ पे बड़ी मात्रा का प्रयोग ना करके हम छोटी मात्रा का प्रयोग ही करते हैं। अब आप यहाँ से देखिए, हमने आपको कुछ उदाहरण स्वरूप दिए हैं, जैसे फल का। अब आप देखेंगे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलेभ्याम, इन तीनों में देखो भ्याम भ्याम शब्द का प्रयोग हो रहा है। अब इसमें भी देखो भ्याम भ्याम शब्द का प्रयोग हो रहा है, यानी कि ये कभी नहीं बदलेंगे। भी भ्या भ्या, ये हमारे जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में क्लियर किए हैं, ये हमारे कभी नहीं बदलते हैं। और ये वाले हम आपको सभी के बता चुके हैं कि अगर वो अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है या ईकारांत है, उसको हम कैसे बनाते हैं। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देख के शब्द रूप बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।